8वें वेतन आयोग के तहत डीए का कैलकुलेशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना है जरूरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू होने का इंतजार है। वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। उदाहरण के लिए नए साल की पहली छमाही में महंगाई भत्ता यानी कि डीए कितना होगा। वहीं सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के गायब होने से भी भ्रम की स्थिति बन गई है। तो दरअसल 7वें वेतन आयोग का 10 वर्षीय साइकिल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और इसके बाद होने वाला महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत संशोधन पहली बार किसी सक्रिय वेतन आयोग साइकिल के बाहर होगा। वहीं 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में अभी कम से कम 18 महीने का समय लगेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के सामने 3 बार इस तरह की स्थिति बन सकती है। 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार द्वारा जारी टर्म ऑफ रेफरेंस के बाद नेशनल काउंसिल के स्टाफ साइड और कई कर्मचारी यूनियनों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही अपनी मांगों का विस्तृत चार्टर सरकार को सौंप दिया था, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में उनके कई मुख्य मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। कर्मचारियों में असंतोष इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सरकार ने अब तक टर्म ऑफ रेफरेंस से जुड़े मुद्दों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर कई सांसदों ने सरकार से सवाल किए हैं। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में इसको लेकर कुछ स्पष्टता मिल सकती है। सरकार सदन में आगामी छमाही के डीए पर भी कुछ स्पष्टता दे सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और आगे भी जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा तब तक मौजूदा 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी पर ही डीए की गणना होती रहेगी और हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती रहेगी। आपको बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58% है। मार्च 2026 में इसके लगभग 61 से 62% होने की संभावना है और आगे आने वाली छमाही में भी इसमें 2 से 3% वृद्धि होने की पूरी संभावना है। तो अब इस खबर के अनुसार 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी और पेंशन के आधार पर ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता रहेगा। तो आपके हिसाब से महंगाई भत्ता किस तरीके से दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देखते रहें।